दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं सेमेस्टर मोड वाले। अब चाहे आपका कोई सा भी सेमेस्टर है, फर्स्ट से लेकर 6 तक सभी के एग्जाम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्जाम जो है स्टूडेंट लॉगिन में कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये है असाइनमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं वो भी है। अब इसी में आप लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसके बाद आपका अगर एग्जाम में NC आ गया रिजल्ट में NC का मतलब होता है नॉट क्लियर, और अगर वो नॉट क्लियर हुआ यानी कि वो एग्जाम आपको दोबारा से देना होगा। और जब कोई एग्जाम आप दोबारा से देते हैं तो यूनिवर्सिटी में एग्जाम को दोबारा से देने का भी एक और चार्ज होता है जो कि 250 रुपये पर पेपर होता है। यानी कि पहला तो आप एक पेनल्टी के तौर पर 250 रुपये तो देंगे ही देंगे, साथ साथ ये है कि हाँ आपका जो टाइम वेस्ट होगा कि यानी कि 6 महीने बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है तो वो इवन चलता है, ओड चलता है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ होगी तो वो आपका जब थर्ड सेमेस्टर होगा उस टाइम पर एग्जाम होगा। अगर आपका कोई थर्ड सेमेस्टर में आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। यानी कि एक तरह से पूरा 1 साल के बाद ही आप उस पेपर को दे पाएंगे। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जिसके बाद आपका NC आना पक्का है कि NC आएगा ही आएगा। तो आज मैं उसी के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कुछ स्टूडेंट आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं, असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया है तो वहाँ पर जब आप असाइनमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड असाइनमेंट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर खुल जाता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। अब आंसर आप चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो उसको कंप्यूटर टाइप भी यानी कि आप वर्ड फाइल बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उसको एज इट इज़ असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को वहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है 100% बता रहा हूँ आपको, आपका NC आएगा, नॉट क्लियर आएगा और वो एग्जाम में आप पास नहीं होंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये बोले असाइनमेंट अगर ना ही दे तो काम चल जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं देंगे, चाहे आपका कोई सा भी कोर्स हो, मान के चलते हैं बहुत बार क्वेश्चन होता है BLIS का क्या है, MBA का क्या है, BBA का क्या है, BA का क्या है, कोई सा भी आपका कोर्स है, अगर आप असाइनमेंट छोड़ेंगे तो आपका NC आएगा ही आएगा। तो असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। 15 जुलाई तक आप सारा का सारा असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर दीजिए जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आए। और असाइनमेंट में ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिए कि जो क्वेश्चन है एक तरह से जो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आता है उसी को एज इट इज़ अपलोड कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे कुछ भी XYZ फाइल अपलोड कर रहे हैं जहाँ आपकी कॉपी चेकिंग होगी, जहाँ आपके असाइनमेंट चेक होंगे। अगर वहाँ पर ये इस तरीके का पाया गया, आपका पूरा का पूरा वो कैंसिलेशन में जाएगा और आपको नॉट क्लियर शो किया जाएगा और उसके बाद वो पेपर आपको दोबारा से देना होगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आंसर जो है उनको बिना देखे टिक लगाए जा रहे हैं और उस पर ये भी नहीं देख रहे हैं आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी वो चीज़ चेक नहीं होगी, क्रॉस चेक होगा और उसमें ऐसी गड़बड़ बिल्कुल भी मत कीजिए। 1 2 बार 3 बार आपको 3 घंटे का टाइम मिला हुआ है, 3 घंटे में आप उसको आराम से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और उसको आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको तो कर ही नहीं रहे हैं कि उसको छोड़ दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो हमने कर दिया है, अब हमारा काम खत्म। 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। अगर आपको वैसे भी 70 मार्क्स का पेपर है, 70 में से अगर 50 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और मान के चलते उसमें से आपके 10-15 ही सही हुए और थ्योरेटिकल आपने किया ही नहीं, तो जो आपके पास पास होने का चांस है वो आप अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है बाद में स्टूडेंट हमेशा अपने सेंटर की गलती निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है सबसे पहले वो अपनी कुछ नहीं बताएंगे लेकिन अपने सेंटर की जरूर बताएंगे कि मेरे सेंटर ने ये किया मेरे साथ, मेरे सेंटर की वजह से मेरा NC आया, मेरे सेंटर की वजह से ये हुआ। जबकि उसमें पूरी की पूरी गलती आप लोगों की है, ना कि किसी सेंटर की या आपने जिसकी भी थ्रू लिया है उसकी। अब उसके बाद ये है कि आप ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे कि आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि असाइनमेंट अपने प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, कंप्यूटर टाइप है यानी कि आप बहुत आराम से उसको अपलोड कर सकते हैं। पहले तो उसको बिल्कुल सही कीजिए। नंबर 2 पे बात करते हैं कि जब आपका क्वेश्चन के जो आप कर रहे हैं, जब आपने भी अपना जब फाइनल सबमिशन कर लेते हैं, फाइनल सबमिशन करने के बाद वहां पर आपको एक आता है जिसमें होता है 50 ऑब्जेक्टिव थे, आपने कितने अटेम्प्ट किया। आपके 4 थ्योरेटिकल थे तो थ्योरेटिकल आपने कितना अटेम्प्ट किया। वहां पे ऐसे था 50 मार्क्स 20 मार्क्स। तो वहां पर जब आपका वो पूरा फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं, भले ही चाहे आप अपने सेंटर को भेजें या ना भेजें, किसी और को शेयर करें ना करें, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। सबका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए जब तक रिजल्ट ना आए। बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब फरवरी में एग्जाम हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा
ऐसा ही गड़बड़ की थी और उन सबको नॉट क्लियर कर दिया गया था। नॉट क्लियर यानी कि उनको दोबारा से वो पेपर देने हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि इवन इवन चलता है, ओड ओड। अगर किसी का सेकंड सेमेस्टर में एनसी आई है तो यानी कि वो फोर्थ सेमेस्टर का वेट करेगा, यानी कि इस बार तो उनका एग्जाम हो ही नहीं सकता था। अब जब जनवरी में नेक्स्ट एग्जाम होंगे तब जाके इसका जो है वो क्लियर कर पाएंगे। और साथ साथ जो उनको पेमेंट करना होगा वो अलग से होगा कि अगर मान के चले किसी का पूरा सेमेस्टर में ही नॉट क्लियर आ चुका है तो यानी पूरे के पूरे सेमेस्टर का 6 पेपर बीए में होते हैं तो 6 के 6 देंगे। अगर हम एमबीए की बात करते हैं 7 पेपर होते हैं तो 7 के 7 देंगे। इसी तरह से बीकॉम, एमकॉम, एमए इन सब का भी ऐसे ही रहता है। तो ये वाली गड़बड़ बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरा एग्जाम सीरियस तरीके से दीजिए, क्योंकि आपको पता है आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से अपना एग्जाम दे रहे हैं तो पहले ही आपको यूनिवर्सिटी ने इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दे रखा है, कोई कैमरा एक्सेस मॉनिटरिंग नहीं है, तो आपको इससे आसान तरीका क्या होगा पास करने का। बट उसमें भी अगर आप इस तरीके से करेंगे बाद में इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि हाँ आप ही का लॉस है, इसमें किसी सेंटर का, यूनिवर्सिटी का कोई लॉस नहीं होने वाला है। और लास्ट बात करते हैं ये कि अभी से एग्जाम अभी शुरू हुए थे, खत्म भी नहीं हुए, आप लोगों की इंक्वायरी आ रही है रिजल्ट कब आएगा। तो सुभारती यूनिवर्सिटी के जो अभी जुलाई एग्जाम है उसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो आएगा वो अभी आपका सितंबर तक आएगा, क्योंकि अभी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, उसके बाद ये आपका रिजल्ट आता है तो 1 से 1.5 महीना लग ही जाता है। तो आप मान के चलिए कि हाँ सितंबर में आपका ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वो अपडेट जो आपको बताना बहुत जरूरी था। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा और जो गलतियां आप कर रहे हैं वो अब ना करें।